सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। अपने पड़ोसी का हाथ पकड़ो Hold the hand of your neighbor और उसे बोलो, and say to him, उदास नहीं होना, don't be stressed. मेरा परमेश्वर बहुत महान है My Lord is a great God. और आज वो तेरी जिंदगी में बड़ा काम करेगा। He's going to do a big work in your life. आमीन। Amen. ताली बजाएं जोर से प्रभु के लिए। Put your hands together for Lord. आइए हम अपने स्थानों को ग्रहण करेंगे। Please take your seats. वर्शिप टीम पानी पी के दोबारा बाइबल लेके बेटा यहाँ पे आ जाना, बैठ जाना, वचन को सुनना है। हम पढ़ेंगे लूका की अंजील से। We will read from the Luke, the Gospel of Luke. सब जन अपने अपने बाइबल से खोलेंगे। Please open your own Bibles. क्या आप सच में आनंदित हैं? Truly, are you happy? क्या आज परमेश्वर की सामर्थ आपको छू रही है? Are you getting the touch of Holy Spirit today? हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर बहुत ही अच्छा परमेश्वर है। Our God is a good God. हम उस पर कभी भी शक नहीं कर सकते। We will never be skeptical on Him. कई बार हमारे जीवन में हालात ऐसे होते हैं, A lot of times we have some situations, लेकिन वो परमेश्वर की वजह से नहीं होते। but that will not happen because of Lord. वो हमारे खुद के फैसले, हमारे खुद के डिसीजन की वजह से होते हैं। That is there because of our own decisions. क्योंकि कई बार हम अपनी लाइफ में सही फैसले नहीं ले पाते। Because sometimes we are unable to take good decisions in our life. मैं आपको एक बहुत ही खास बात बताना चाहता हूँ I want to tell you a very important thing today. कि आपको अपने जीवन में अच्छे फैसले करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। That it is very important to take good decisions in your life. क्योंकि परमेश्वर आपको फैसले करने का अधिकार देता है Because God has given the authority to take decisions. और अच्छे फैसले लेने के द्वारा And आपकी जिंदगी बहुत ही ब्लेस्ड होगी। And after taking good decisions, you will surely receive blessings. सब बोलेंगे हालेलुया। Everybody say hallelujah. आपने अच्छे फैसले लेने हैं You have to take good decisions. और आज परमेश्वर अपने वचन से आपको बहुत ही खास संदेश देने जा रहा है। And today God is going to give you a very great message from His word. वैसे आज मेरा टॉपिक डिसीजन पे नहीं है। And although today's my topic is not on decisions, वैसे आज सुबह परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात कर रहा था। and God was speaking to me today morning. परमेश्वर कह रहा था कि लोग परेशान इसलिए हैं क्योंकि अपने जीवन में वो अच्छे फैसले नहीं करते। God was saying to me that people are distressed because of their own decisions. मैं आज फैसले पर अपना प्रचार नहीं करूंगा, लेकिन मेरा प्रचार कुछ मिला जुला होगा। I will not preach on the decisions, but my preach will be mixed. मुझे एक बात याद आ गई। मैंने आज से 5 साल पहले मुरंडा में एक जमीन ली थी। I just got remember one thing that I purchased a land in Morinda. उस वक्त 1 एकड़ जमीन जो थी 55 लाख रुपए की, 55 लाख रुपीस की थी। And the worth of 1 acre was 55 lakh. और मैंने वहां पर 1 एकड़ जमीन ली थी। And I bought 1 acre land there. लेकिन एक भाई मेरे पास आया But a brother came to me और उसने मेरे फैसले को बदल दिया। and he changed my decision. उसने कहा, अपोस्टल जी आप कहाँ इतना पैसा लगा रहे हैं, आप ये वाली जमीन मत लो। He said, Apostle ji, why are you wasting your this much money there? और मैंने उसका कहना मानकर उससे बयाना जो था वो वापस ले लिया और वो जमीन नहीं ली। And I changed my decision and I took my money back from that person. लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं जिस स्थान पर
55 लाख का एकड़ था, But I want to tell you the worth of the land was 55 acres. आज वहां पर 4 करोड़ रुपए का एकड़ हो चुका But है। now the worth of the land is 4 crore there. आप इमेजिन नहीं कर सकते कि 5 साल में 55 लाख का एकड़ जो है आज 4 करोड़ रुपए का हो चुका है। You won't believe that appreciation that 55 lakh goes to 4 crore. आज भी जब मैं अपनी गाड़ी से वहां से गुजरता हूं, And today, sometime I used to go that way. उस जगह को देख करके मेरा मन उदास हो जाता है। I see that place and I just got distressed in my heart. मैं सोचता हूं यार कौन वो व्यक्ति था जो इस अशुभ दिन में मुझे आके मिल गया। I thought that why I took my wrong decision with that person. 55 लाख रुपीस का अगर मैंने उस वक्त ये एकड़ लिया होता, आज ये 4 करोड़ रुपए का हो जाना था। If I bought 55 lakhs per 1 acre, today it would be 4 crore. मेरे उस एक गलत फैसले ने मेरे मन को आज तक उदास किया हुआ है। My one wrong decision just received me till today. आज भी कई बार हम अपने जीवन में गलत फैसले करते हैं। Today, a lot of time we took bad decisions in life. मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर कभी भी आपके फैसलों में इंटरफेरेंस नहीं करेगा। I want to tell you that God will never interfere in your own decisions. आपने गलत खाना है, सही खाना है, आपने सोना है, जागना है, आपने पाप करना है या पुण्य करना है, ये आपका फैसला है। It's your own decision that whether you want to do good things, bad things, you are eating good or bad, it's your own choice. लेकिन परमेश्वर कभी आपके फैसले में इंटरफेरेंस नहीं He करेगा। never make his own interference in your decisions. अगर आप बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी आपका फैसला If है। you want to grow your business, it's your own idea. अगर आप बिजनेस को घटाना चाहते हैं ये भी आपका फैसला है। If you want to decrease your business, this is again your idea. आप चर्च आना चाहते या नहीं आना चाहते ये भी आपका फैसला है। Whether you wanna come, whether you don't wanna come, it's your own decision. आप अच्छे व्यक्ति से शादी करें या बुरे व्यक्ति से शादी करें ये भी परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया हुआ है। Whether you marry a good person or a bad person, it's your own choice. लेकिन कई बार हम अपने गलत फैसलों के कारण But sometimes, just because of our own bad decisions, हम परमेश्वर को दोष देते हैं। we just blaming God. हम कहते हैं परमेश्वर तूने मेरे लिए ये क्यों नहीं किया। We say that, oh Lord, you why you didn't परमेश्वर have this?" परमेश्वर उससे कहता है Then God spoke to that person. बेटा जो अधिकार मैंने तुझे दिया है The authority I have given you, ये बहुत बड़ा है। it's very big authority. कितने लोगों को समझ आ रही है। How many of you are understanding? आपको पता एक गुलाम व्यक्ति अपना फैसला नहीं ले सकता। Do you know that a servant cannot make his choice at his own? जो व्यक्ति किसी की जेल में होता है वो अपना फैसला नहीं ले A person सकता। who is under someone other's authority लेकिन cannot take आपको decisions. इस चीज से प्रसन्न होना चाहिए कि परमेश्वर ने आपको डिसीजन लेने की सेल्फ पावर दी हुई But है। you have to be rejoiced because God has given you the authority to take your own choices. लेकिन आज कई बार हम उस अधिकार को गलत इस्तेमाल करते But हैं। sometimes we despise that authority. हम गलत फैसले करते हैं और प्रभु पर दोष लगा देते We हैं। took bad decisions and blame on God. कई बार हम कहते हैं मैं इस लड़के से शादी कर लेती हूँ, प्रभु में आ जाएगा। Sometimes we say, oh, let me marry that person, he will be changed. लेकिन वो लड़का प्रॉमिस करता है, बाद में भूल जाता है। But he keep promise but left the promise. लेकिन बाद में वो उसे कहता है चर्च नहीं जाना है। But after that the person said, do not go to church. और फिर हम दरवाजा बंद करके कुंडी लगा के 3-3 घंटे कमरे में प्रार्थना करते हैं और कहते हैं प्रभु इसे बदल दे। And then we keep praying for the 3 hours, oh Lord, please change that person. और फिर परमेश्वर बात करता है बेटा अब कुंडी लगा के इतनी मेहनत कर रहे हो, थोड़ी सी मेहनत पहले की होती, एक अच्छा फैसला ले लिया होता तो इतनी प्रेयर करने की भी जरूरत नहीं Then पड़ती। the Lord said, all your hard work is now vain. You must have to take good decisions before. कितने जनों को आज की समझ आ रही How है? many of you are understanding? मैं आपको बात बता रहा हूं, दुनिया का जितना बड़ा मर्जी पास्टर आपके लिए प्रार्थना कर दे, Let me tell you that any big pastor can pray for you. इवन यीशु मसीह भी आपके सर पर हाथ रख Even दे, if Jesus will pray for you. लेकिन फैसला आपको ही लेना होगा। But you have to take your decisions at your own. आपने नरक जाना है या स्वर्ग जाना है ये आपका फैसला है। Whether you want to go to heaven or hell, it's your own choice. यहाँ पे हजारों लोग बैठकर वचन को सुन रहे हैं। There are 1,000 people listening to the word. किसी को जबरदस्ती उठा के हाथ पांव बांध के चर्च में नहीं लाया गया। We did not bring anybody here forcefully. सबको प्यार से और एक इनविटेशन से यहाँ पर बुलाया गया है। Everybody called with love and with invitation. ये आपका फैसला है। It is your own choice. आज मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, Today I want to ask you something. आप कैसा फैसला जीवन में लेना चाहते हैं? How type of decision do you want to take in your life? ये आपके हाथ में है। It's in your own hand. एक बच्चा अपने पिता के पास आया,
a child came to his father. उसने कहा पिताजी बताओ मेरे हाथ में क्या He है। said, "Oh father, tell me what is in my fist." उसके पिता ने कहा बेटा मुझे तो पता नहीं तुम्हारे हाथ में क्या है। Hey, father replied, "I don't know what is in your fist." उसने कहा मेरे हाथ में एक चिड़िया है। He said, "There is a sparrow in my fist." उसने कहा पापा बताओ ये मरी हुई है या ये जिंदा है। He asked that, "Daddy, tell me that it is live or dead." उसने कहा बेटा ये तुम्हारे हाथ में है, जहां तुम मार दो या तुम रख लो, तुम्हारी मर्जी है। He said, "It is in your hand. It's your choice whether you wanna kill or." परमेश्वर ने आपको जिंदगी दे दी है, God has given you a life. इसको बिगाड़ना है या अच्छा बनाना है ये आपके हाथ में It's है। in your own hand to destroy it or make it. आपने गरीब ही रहना है या आपने गरीबी से निकलना है ये आपके हाथ में You है। want to live in poverty or you want to go out of it? It's your. परमेश्वर सिर्फ आपको रास्ता दिखाएगा, God will not just give you a way. लेकिन उस रास्ते पे आपको चलना है। You have to walk on that path. परमेश्वर आपको कहेगा करोड़पति बनने के लिए आपको ऐसा करना चाहिए। God will guide you that to become a millionaire you have to do this. अब आप में से कई लोग सोचेंगे अपोस्टल जी क्या करना पड़ेगा। And many of them you will ask, "Oh Lord, oh Apostle ji, what should we do?" मैं कहता हूं आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, I would say you have to wake up early. आपको अपनी दुकान को साफ करना You है, have to clean your shop. आपको बिजनेस पर समय देना You है। have to give your time to your business. एक दुकान पर निर्भर ना रहें, एक और खोलें, Don't depend on one, but open another one. एक और खोलें, Open another one. एक और खोलें। Open another one. एक गाड़ी पर लिमिटेड ना रहें, एक और लें, दूसरी लें, तीसरी लें। Don't rely on one car, just buy one another. लेकिन एक बात पक्की है, But one thing is for sure, जितना ज्यादा आप ऊंचा जाने की कोशिश करोगे that you try to give yourself uprising. उतना जोर लगाना पड़ेगा। You have to give your efforts more. जितना बिजनेस आप ग्रो करना पड़ोगे That amount of business you want to grow, उतना ही आपको मेहनत भी करना you पड़ेगा। have to work hard for that also. कई बार हम सोचते हैं हमारी सेवकाई बहुत बड़ी है। Sometimes we think that our ministry is very big. मैं सारी कलीसिया को और अपने वॉलंटियर को हमेशा ये बात कहता I हूँ always say one thing to my all church and volunteers, कि मैं इंजन हूँ और तुम सब डब्बे हो। and I am an engine and all of you are another parts. डब्बों का जोर नहीं लगता, जोर इंजन का लगता है। Another cars are not giving the effort, engines make effort. हमारी सेवकाई जितनी बड़ी होती जा रही है, And the amount of levels we are achieving in our ministry, मेरा उतना ही जोर ज्यादा लग रहा है। I am giving more efforts. मुझे उतनी ही ज्यादा प्रार्थना को बढ़ाना पड़ रहा I है, am increasing my prayers at that level. उतना ही ज्यादा मुझे बाइबल को पढ़ना पड़ रहा I है। have to read the Bible at that amount. मैं नहीं चाहता हूं कि हर संडे हर एतवार आपको एक ही वचन देता I रहूं। do not want to give only one same sermon on each Sunday. कई प्रभु के सेवक होते हैं, स्टेज के ऊपर आएंगे, 1 घंटे का प्रचार करेंगे और 40 मिनट हालेलुया में ही निकाल देंगे। And some pastors are like that. They will preach for 1 hour, but only 40 minutes. लेकिन मैं चाहता हूं आपको ऐसा वचन दिया जाए, आप दूध पीने वाले नहीं, आप अन्न खाने वाले बन I जाएं। want you to give the sermon. You will be not a drink, but you will eat. ताली बजाएं मेरे परमेश्वर के लिए, Put your hands together for God. जोर से ताली, जोर से। More loudly. जिनको नींद आ रही है उनको ऐसे ऐसे ताली बजाओ, उनको जाग आ जाए। जोर से बोलेंगे हालेलुया। Hallelujah. अच्छे फैसले लें। Took good decisions. पास्टर को आप दोष नहीं दे सकते, You cannot blame your pastor. आप परमेश्वर को भी दोष नहीं दे You सकते। cannot blame your God. आपने देखा होगा बहुत सारे नॉन बिलीवर लोग भी रिच होते You हैं। might have seen that a lot of non-believers are rich. आप कहेंगे अपोस्टल जी वो तो यीशु मसीह को नहीं मानते, फिर वो अमीर क्यों हैं? You would say that Apostle ji, they are not believer. Why they are लेकिन rich? बाइबल का एक बहुत अच्छा वचन है, But there is a very good word of Bible. परमेश्वर जिसे अमीर बनाता है उसकी जिंदगी में वो दुखों को नहीं मिलाता है। And the rich which is making by the God, he did not mix the transgressions. लेकिन जो अपनी मर्जी से और दुनिया में ऐसे वैसे काम करके अमीर बनते हैं, उनके जीवन में दुख ही दुख होते हैं। But who becomes rich by their own deeds, they will have the mix everything. जब परमेश्वर आपको रिच बनाएगा उसमें दुख मिक्स नहीं होंगे। When God will make you rich, he will not mix the transgressions आप with उस पोजेशन का आनंद ले that. पाओगे। You will enjoy his richness. जोर से हालेलुया बोलेंगे। Hallelujah. कितने जनों को आज के वचन की समझ आ रही How है? many of you are understanding? इसलिए परमेश्वर आपके पैसे में दुख नहीं मिलाता। That's why God will not mix sorrows in your money. दुख आएंगे लेकिन वो चले जाएंगे। Sorrows will come and go. दुख गैर मसीही पर भी आते हैं और मसीही पर भी आते हैं, Sorrow will come into the life of non-believers and in the believers. लेकिन दोनों में एक फर्क होता But है। there is a difference between both. जैसे एक व्यक्ति टेम्पू के ऊपर, ऑटो रिक्शा के ऊपर बैठकर जाएगा,
अगर वो खड्डों से निकलेगा तो उसको झटके लगेंगे, When a person travels through a three-wheeler, he might have feel some jerks on the road. लेकिन एक व्यक्ति मर्सिडीज कार में बैठ के जाएगा, वो खड्डों से निकलेगा, उसको झटके तो लगेंगे लेकिन धीरे वाले लगेंगे। But if a person will travel through a Mercedes, he will feel some jerk, but will not that much. जो परमेश्वर में दुख सहते हैं उनको मर्सिडीज वाली फीलिंग आएगी। He who experience in the sorrow of the God, they will feel like they are in the Mercedes. दुख तो आएंगे लेकिन झटका जोर का नहीं लगेगा। They will receive the sorrows, but they will not feel the jerk so much. अब ये आपका फैसला है, Now it's your own decision. आपने जोर वाले झटके खाने हैं या धीरे वाले खाने You हैं? want to take big jerks or the low jerks? कितने जनों को समझ आ रही है आज के वचन की? How many of you are understanding today? वचन आपके लिए बहुत जरूरी है। Word is so important for you. जिस जवान बहन और भाई के जीवन में वचन नहीं है उसकी जिंदगी ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुकी If a है, brother or a sister does not have a word in his life, his life is already disturbed. क्योंकि पूरा हफ्ता आप कूड़ा और कचरा अपने अंदर भरते हैं लेकिन चर्च में आकर वो डिलीट होता है और फ्रेश वचन आपके अंदर जाता है। Because for the whole week you just collect garbage and in the church you just cast it out. इसलिए जो लोग वचन सुनते हैं उनके घर में कभी झगड़ा नहीं हो That's सकता, why the people who give their ears to the world, there is no transgression in their उनके house. घर में कभी बीमारी नहीं There आती, is no disease in their house. उनके घर में कभी गरीबी नहीं There आती। is no poverty in their house. अगर आएगी भी तो वो यीशु मसीह के नाम में भाग जाएगी If it may come, they will go away in the name of Jesus. और परमेश्वर उनके इंतजाम करेगा। And God will make plans for them. कितने जनों को समझ आ रही है आज के वचन How की? many of you are understanding today? अब आपको पता चला कि नहीं चला फैसला कितना जरूरी है। Now you got to know that decisions are so important.